अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जब तक ये श्लोक पढ़ा नहीं था तब तक मुझे लगता था कि महात्माओं को लोग माला क्यों पहनाते हैं। आप जानते हैं गोल होती है माला, और संस्कृत शब्द में मंडल शब्द का अर्थ होता है गोलाकार। जब कभी पूजा में कहते हैं तो मंडल बनाओ, मंडल बनाने का मतलब गोल सारे अक्षत को, चावल को और सब वस्तुओं को सजा के तो मंडलाकृति में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मविद गुरु है, जिसको हम सब लोग कई बार पुष्प की माला पहनाते हैं, उसे याद दिलाते हैं अपने स्थान पर रहना, अपनी वृत्ति में रहना, अपने स्वरूप में रहना, क्योंकि आपको अखंड मंडलाकारम कहा जाता है। ये माला पहनाकर मैं आपको जो सम्मान दे रहा हूं इसलिए दे रहा हूं कि आप ऐसे ही मंडल सारे संसार को अपनी माला बनाइए। सारे संसार को माला बनाने का अर्थ सारे संसार में जहां अखंड ब्रह्मांड पर्यंत उसकी दृष्टि जाती है उसे केवल एक अखंड ब्रह्म का दर्शन होता है। इसलिए माला पहनाने का अर्थ है कि हम जो पिन्हा रहे हैं हम भी वैसे बने, और जिसको पिन्हाया जा रहा है वो भी अपने मन में अखंड वृत्ति में निरंतर निवास करे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। और जो अपनी व्याप्ति केवल अपने शिष्यों तक नहीं मानता, केवल अपने प्रशंसकों तक नहीं मानता, व्याप्तम येन चराचरम, सारे संसार में वो व्याप्त है और सारा संसार उसमें व्याप्त है। इस प्रकार से दोनों के भीतर, जैसा कल या परसों आपसे निवेदित किया था, श्रीमद् भगवद गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आपको सबको याद, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। न परमात्मा मेरी दृष्टि से ओझल होता है और न मैं परमात्मा की दृष्टि से ओझल होता हूं। परमात्मा की दृष्टि से हम निश्चित रूप से कभी भी ओझल नहीं होते, और यदि परमात्मा की दृष्टि से हम सब ओझल हों तो फिर हमें पाप करने का पूरा ही अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कोई देख ही नहीं रहा। इसलिए परमात्मा मेरी प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक वृत्ति को देखता है। हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, उतनी देर तक ही देखते हैं जब तक पूजा में होते हैं, और उतनी देर तक देखते हैं जब तक देव दर्शन करने के लिए किसी मंदिर में जाते हैं। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनका देव दर्शन सड़क के ऊपर चलते हुए भी उनके हृदय में रहता है। वे बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिनके भगवान की छवि अपने जीवन के व्यवहार के क्षणों में भी उनके साथ व्याप्त रहती है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन। उसने जगत का पद भले मन न दिलाया हो, न सरपंच बनाया हो, न धारासभ्य बनाया हो, न लोकसभा का सदस्य बनाया हो, न किसी संस्था का बड़ा पद दिलाया हो, न उसने राष्ट्रपति पद दिलाया हो, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन वह ब्रह्मविद उत्तमम, वो उत्तम ब्रह्मविद व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ है और चाहे वो विरक्त है, जिसकी सन्निधि से तत्पदम दर्शितम येन, तत् परमात्मा, जिसने परमात्मा के पद का दर्शन करा दिया। और आप निश्चित मानिए लौकिक दृष्टि से भी पद का दर्शन व्यक्ति के संसार में आपत्ति का विनाश करता है। पद शब्द से ही आपने राम रक्षा स्तोत्र में पढ़ा है, आपदाम अपहरतारम। आपदाओं का वो हर्ता बन जाता है भगवान। किन लोगों के लिए? जो भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, पद का दर्शन करते हैं। जो लोग पद का दर्शन करते हैं वे निरापद हो जाते हैं। उनके जीवन में आपत्ति आते आते भी रुक जाती है, आती है तो उनका बोध समाप्त हो जाता है, आ जाती है तो उनको सहन करने की ऐसी अद्भुत शक्ति दे देता है भगवान। इनमें से जरूर कुछ न कुछ होता है। इसलिए भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि और अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः।